हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय आयन एक्सचेंज मेथड. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय आयन एक्सचेंज मेथड के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, मिनरल अब्जॉर्प्शन. तो मिनरल अब्जॉर्प्शन कौन सा पार्ट करता है प्लांट का, यूजुअली रूट्स करते हैं. अब रूट्स में दो टाइप की अब्जॉर्प्शन हो सकती है. इट कैन बी एक्टिव अब्जॉर्प्शन या फिर पैसिव अब्जॉर्प्शन. तो अगर रूट्स में पैसिव अब्जॉर्प्शन हो रही है तो उसका एक मैकेनिज्म है आयन एक्सचेंज मेथड. आयन मेथड. तो आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर दो पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी. कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी. कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि जो रूट्स में अब्जॉर्प्शन होती है वो किस वजह से होती है, जब दो आयंस कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि उनका पाथ सेम होता है. तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी कैसे वर्क करती है देखते हैं. लेट्स सपोज ये क्या है, हमारे पास एक रूट है. अब इस रूट की सरफेस पर क्या होता है, H+ आयंस एब्जॉर्ब्ड होते हैं. और अगर सॉइल पार्टिकल की बात करें, क्योंकि रूट कहाँ एम्बेडेड होती है, इन द सॉइल होती है, तो लेट सपोज ये क्या है, हमारा एक सॉइल पार्टिकल है. और इस सॉइल पार्टिकल के पास क्या है, पोटेशियम आयन है जो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है. अब कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये जो आयंस हैं ये ऑसिलेट कर रहे हैं. आयंस आर ऑसिलेटिंग. और ये आयंस कौन से हैं, हाइड्रोजन आयन विच इज H+ और पोटेशियम आयन. पोटेशियम आयन विच इज K+. अब जब ये आयंस ऑसिलेट करेंगे, यानी कि ये मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन और पोटेशियम आयन मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इन दोनों आयंस का जो पाथ है वो ओवरलैप होगा. जब ये पाथ ओवरलैप होगा तो क्या होगा कि इनका जो पाथ है वो एक्सचेंज हो जाएगा, विच मीन्स अब पाथ एक्सचेंज हो गया, यानी कि यहां पर जब हाइड्रोजन आयन आया तो वो अपना पाथ चेंज करके कहा चला जाएगा, सॉइल पार्टिकल के पास चला जाएगा. और पोटेशियम आयन क्या करेगा, वो आ जाएगा इन द रूट अब्जॉर्प्शन पाथवे. तो पोटेशियम अब रूट से अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ चला जाएगा, इन द सॉइल. तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आयंस ऑसिलेट कर रहे हैं. जब आयंस के ऑसिलेटिंग पाथ ओवरलैप करेंगे, ऑसिलेटिंग पाथ्स ओवरलैप होंगे तो क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज देयर पाथ. आयंस एक्सचेंज देयर पाथ्स. आयंस पाथ एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट विल अब्सॉर्ब आयन. रूट विल. सेकेंड थ्योरी जो आयन एक्सचेंज मेथड में आती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन थ्योरी. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि रूट्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रूट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सॉइल में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। CO2 कंबाइंस विद वाटर, और इससे क्या होता है, एक कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। और ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, फिर डिसोसिएट करेगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन करेगा विद द पोटेशियम आयन प्रेजेंट इन सॉइल। बाइकार्बोनेट कंबाइन विथ पोटेशियम आयन इन सॉइल। और इसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड। और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, रूट्स ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, रूट्स विल अब्सॉर्ब। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, अब देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये रूट है, रूट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, वाटर के साथ कंबाइन किया, और इसने क्या फॉर्म कर लिया, एक H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लिया। अब इस कार्बोनिक एसिड ने क्या किया, डिसोसिएट किया इनटू H+ और बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3। और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, अब कंबाइन करेगा विद पोटेशियम आयन ऑफ सॉइल। अब सपोजिंगली ये क्या है, एक सॉइल पार्टिकल है, और सॉइल पार्टिकल के पास है एक पोटेशियम आयन। तो बाइकार्बोनेट ने क्या किया, पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन किया, और कंबाइन करके क्या बनाया, एक पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लिया। और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, अब अब्सॉर्ब हो जाएगा बाय द रूट्स, अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या किया, डिस्कस किया आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ अब्सॉर्प्शन को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।